फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। फ्रेंड्स, बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, पहली अपडेट की बात करते हैं जी। ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निकल के आ रही है भाई 16 दिसंबर से जो जो पैसेंजर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं उनको डिजिटल पैसेंजर डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है और साथ में फीस भी पे करनी है। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है जी। आपको कोई फीस पे नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पैसेंजर डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना और वहां पर दे देना है जब आपकी एंट्री होगी एयरपोर्ट पे। टू स्पॉट द कोविड सेफ ट्रैवल। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट क्या कर रही है जी, डिजिटल बना रही है बिल्कुल से जो हेल्थ इंफॉर्मेशन उनकी देनी है और ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म जो उन्होंने देना है पैसेंजर्स को। तो फ्रेंड्स, कोई भी क्राइम से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, आप प्लीज उसको एक बार वेरीफाई करें। जो ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटी आपको एयरपोर्ट पे मिलेगी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले ले, क्योंकि अब आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है और कई तो जी अनअवेयर भी होंगे जो इनकी रिस्ट्रिक्शंस है और जो इनकी पॉलिसी इस टाइम लग रही है और टाइम टू टाइम चेंज हो रही है एनएसडब्ल्यू की, विक्टोरिया की, और उसके बाद आपने कहां पर ट्रैवल करना है। सो फ्रेंड्स, आपको रिक्वेस्ट है कि फ्रॉड से बचें और कोई भी अगर एक्स्ट्रा पैसे मांगे तो हायर अथॉरिटी को उसी टाइम कंफर्म करें और उनसे पूछे भी क्या ये पैसे देने जायज हैं। तो अगर जायज हैं तो आप पे करें, अगर नहीं जायज तो आप इस फ्रॉड से डेफिनेटली बचें। हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए दो स्टेट्स के दरवाजे खुले हैं, विक्टोरिया और सिडनी, और वहां पर ट्रैवल करने के लिए आपको कॉमनवेल्थ की एंट्री रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। कॉमनवेल्थ एंटर रिक्वायरमेंट के अंदर क्लिक करने के बाद ये आ चुका है जी। सो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे है जी ATD ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हम आ गए हैं जी ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म। बिफोर यू कम टू ऑस्ट्रेलिया यू मे आल्सो नीड अ वैलिड वीजा टू एंटर ऑस्ट्रेलिया, टू सबमिट एग्जम्पशन टू ऑस्ट्रेलिया, टू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अथॉरिटी टू एंटर ऑस्ट्रेलिया स्टेट्स और टेरिटरीज। सो जी, ये सारा आपको ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर, डिक्लेरेशन के अंदर आपको अपने पहले पासपोर्ट की डिटेल भरनी है, फिर अपना एविडेंस ऑफ वैक्सीनेशन भरना, फिर ट्रिप की इंफॉर्मेशन भरनी है, भाई कहाँ से और कहाँ तक जा रहे हैं, 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री भरनी है, पिछली डेस्टिनेशन की डिटेल भरनी है और कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी है। अभी एक तो अपनी भरनी है और एक जहां पे आपने जाके जिसके पास रहना है वहां उसकी डिटेल भरनी है। सो ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के दो तरीके हैं। एक, पहले आप ऑनलाइन भर सकते हैं प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके, दूसरा है जी आप ऑनलाइन भर सकते हैं। अब हम ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। सो जी, ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद अब आते हैं जी हम सारे फॉर्म के अंदर, भाई हाउ टू मेक एंड ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म। तो जी हम है जी 90 बंदे, तो हम करते हैं मेक अ न्यू डिक्लेरेशन। मेक अ न्यू डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास खुल जाएगा जी अगला पोर्टल। तो हम नए हैं तो हमने जी साइन अप करना है। सो साइन अप करने के बाद हमें फिर सारी डिटेल अपनी यहाँ भरनी होगी। अपनी ईमेल एड्रेस, अपना कंफर्म पासपोर्ट, अपना डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम आपको सेम एज इट इज भरना है जो आपका पासपोर्ट के ऊपर है। वो करने के बाद फिर आपके पास अगला पोर्टल खुल जाएगा और जहां पे आपको अपनी सारी डिटेल भरनी है, जैसे जैसे मांगी जाएगी वैसे वैसे आपको सीरीज वाइज भरनी है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जी। सो एनएसडब्ल्यू में रिकॉर्ड दर्ज कोविड के केसेस दर्ज किए गए हैं, पर रिस्ट्रिक्शन जो है जी वो ईज हो चुके हैं क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन का रेट बहुत ज्यादा हाई है। और साथ ही साथ आपको डोमिनिक की एक और बात मैं बताना चाहूंगा। डोमिनिक ने साथ ही साथ बूस्टर डोज को भी का लेवल और ज्यादा बूस्ट कर दिया है ताकि लोग अब जो जो 2 डोज लगवा के बैठ गए वो तीसरी डोज भी लगवाते जाएं और कोविड से फ्री होते जाएं। तो जी आफ्टर नियरली 2 इयर्स ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स ओपन हो चुके हैं जी वीजा होल्डर्स के लिए, आप देख सकते हैं। सो जी अब दोबारा से स्किल्ड वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है जी जो वैक्सीनेटेड हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रैवल कर पाएंगे विदाउट नीडिंग एनी ट्रैवल एग्जम्पशन। कोई एग्जम्पशन की उन्हें नीड नहीं है। तो जिन्होंने सिडनी या मेलबर्न ट्रैवल करके कहीं आगे जाना है, सो आपको 2 वीक्स का पॉज लेना होगा, या तो सिडनी के अंदर या तो मेलबर्न के अंदर, ताकि आपके ऊपर सारी रिक्वायरमेंट जो है जी वो कंप्लीट कर सके उस स्टेट की जिस स्टेट के अंदर आपने ट्रैवल करना है जाके। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा भी जिन लोगों ने इंडिया से सिडनी या मेलबर्न ट्रैवल करना है, अब जो है जी एयर इंडिया भी अपने रूट्स तैयार कर रहा है। सो आप एयर इंडिया के ऊपर भी आने वाले टाइम में देख सकते हैं अभी हायर नंबर पर ट्रैवल शुरू होगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर एयर इंडिया ट्रैवल शुरू कर रही है तो इंडिया से काफी ज्यादा नंबर के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर पाएंगे बहुत जल्द। और जो आप कह रहे हैं जी इंडायरेक्ट फ्लाइट, वो अभी तक इंडायरेक्ट फ्लाइट इनबाउंड ट्रैवल के लिए, आउटबाउंड ट्रैवल के लिए इंडायरेक्ट फ्लाइट्स का अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंफॉर्मेशन ऐसी कि भाई इंडायरेक्ट फ्लाइट से इंडिया से कहीं पे ट्रैवल करने के लिए बंद है। सो आप इंडिया से डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस।
क्योंकि मेन बात तो वही है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर खोल दिए, हम जैसे मर्जी ट्रैवल करें, बस हमारा ट्रैवल होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर खोल दिए और हमने अब ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया जाना है और अपनी वहां पे स्टडी और अपनी वहां पे जॉब दोबारा कंटिन्यू करनी है। सो फ्रेंड्स, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं और फुली वैक्सीनेटेड हैं, उनको कोई वहां पे क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है, खासकर एनएसडब्ल्यू और सिडनी के अंदर। और अगर आपको फिर वहां से किसी और स्टेट के अंदर ट्रैवल करना है तो फिर आपको अपना जो है जी उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी। और आपकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही है भी हमारा इस कंट्री के अंदर 10 घंटे का ले ओवर है। सो फ्रेंड्स, आपको रिक्वेस्ट है कि ऐसा ऐसा शेड्यूल बना के ट्रैवल करें कि आपकी आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट वहां एंटर करते करते कहीं एक्सपायर ना हो जाए। अगर एक्सपायर होगी तो फिर आपको दोबारा से वहां पे आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट करवाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट $150 है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं भी अगर आपको एक रूम के अंदर 2 बंदों ने क्वारंटाइन होना है अराइवल पे। सो फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली क्वारंटाइन हो सकते हैं। एक टाइम पे 2 बंदे, बस आपको अपने बीच की दूरी है जी वो 1.5 से 2 मीटर के बीच में बना के रखनी चाहिए। और आपको एक टाइम पे वॉशरूम यूज नहीं करने, आपको अलग अलग टाइम पे वॉशरूम करने हैं। और आप जितना हो सके अलग अलग बेड वाला ही रूम प्रेफर कीजिए। सो आप डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये खुद बोला भी एक रूम के अंदर 2 बंदे रह सकते हैं और एक रूम की कॉस्ट 2 बंदों के बीच में बढ़ जाएगी। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, अब इंडिया से फ्लाइट्स की बात कर लेते हैं। हमारे मिनिस्टर हैं, नए मिनिस्टर हैं, एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने बोला है भाई इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो आने वाले टाइम में नॉर्मल बिल्कुल हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ ही चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। तो इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।